उसका भी डीपीआर बना रहे हैं और प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से, यही लगाएंगे पूरा कर रोड। और मेरे डिपार्टमेंट है, पैसा मेरे पास है, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं करोड़ों में बात करता हूँ। ये पत्रकार बंधु मेरे को एक आदमी कभी पूछ नहीं सकता, जो बोलता वो लिख लो। मेरे पास द्रौपदी की थाली कर चुके हैं। भारत माँ की प्रगति और विकास करना यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। आप इनको चुन कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदल देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार यानी आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज एयरपोर्ट से वे इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रयागराज में अब हवा में उड़ने वाली बस चलाई जाएगी, इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। गडकरी ने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। प्रयागराज पश्चिम विधानसभा के झलवा चौराहे के पास आयोजित जनसभा में गडकरी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठे और यहाँ त्रिवेणी संगम में उतरे। गडकरी बोले कि उनकी इच्छा भी पूरी होने जा रही है। दिल्ली से 1 घंटा 20 मिनट में आएंगे और इतना ही नहीं तो गोमती नदी से ऊपर उड़कर प्रयागराज में उतर जाएंगे और लखनऊ और कानपुर भी जाना हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 94 दिन कचरी, प्रयागराज में बनाई जाने वाली रिंग रोड एवं फाफामो में गंगापुर बनाए जा रहे 6 लेन पुल का काम 2024 तक पूरा होने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल भी अब पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना बहुतायत मात्रा में होता है, इसकी मदद से इथेनॉल बनेगा जो गाड़ियों में डाला जाएगा। अभी जो गाड़ियां 110 रुपए लीटर पेट्रोल से चल रही हैं, इसमें इथेनॉल का प्रयोग होने से ये खर्चा 68 रुपए पर आ जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ऐसा मंत्री हूं जो बोलता हूं वही करके दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण में प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है। प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपने अपने ताकत झोंक रहे हैं। स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मंगलवार यानी आज केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी प्रयागराज में हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चुनाव सभा को संबोधित किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में चुनावी सभा किए। वो प्रयागराज एयरपोर्ट से झलवा चौराहे पर चुनावी सभा को संबोधित किए। करीब 1 घंटे की सभा में भाजपा की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ 5 सालों में आए बदलाव पर विचार व्यक्त किया। अपने संबोधन में विपक्ष को भी घेरा। केंद्रीय मंत्री गडकरी चुनाव बिगुल बजने के बाद किसी भी दल के वो पहले स्टार प्रचारक है जो प्रयागराज में प्रत्याशी के समर्थन में सभा किए। उनके आने के बाद चुनावी माहौल निश्चित रूप से गर्म होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। विपक्ष भी जवाब देने के लिए हमलावर होगा। इन स्थितियों से निपटने के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली है। मार्ग जो है उसमें मोहनलालगंज में 4 लेन, बछराव में 4 लेन, 14 किलोमीटर 500 करोड़ दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने 22 नए बाईपास निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 20 नए बाईपास तैयार कर रहे हैं। इसका डीपीआर बन रहा है। बाईपास बनने से शहर के अंदर का ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और बाईपास बनने से पर्यावरण प्रदूषण दुर्घटनाओं में कमी आएगी। गोरखपुर में 6 लेन बाईपास 32 किलोमीटर 7,500 करोड़ मार्च 2022 में डीपीआर बन जाएगा। रायबरेली रिंग रोड फेज 2 निर्माण 22 किलोमीटर 450 करोड़ मार्च 2022 तक डीपीआर बन जाएगा। संत कबीर नगर जिले से बूंदी के सुराई तक 14 किलोमीटर 400 करोड़ मार्च 2022 में। ये रेलवे के साथ है और बाकी का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेरे साथ है। तो इस शहर के रोड पर ऊपर के ऊपर स्टेशन बनाकर एक लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की मांग केशव जी ने मेरे पास की थी। वो चुनाव आचार संहिता लग गई, उस समय उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे। लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे। ये टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करना है, उसमें 5-7 टेक्नोलॉजी है।
और निश्चित रूप से इसके बारे में मेरे तरफ से मैं करने के लिए पूरी मदद करूँगा। प्रयागराज भी मतलब होगा। सर यूपी चुनाव में आप आए हैं सर, गंगा एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी दी जाएगी। मेरठ बुलंदशहर मार्ग से भगवानपुर से खानपुर तक 8 करोड़ का मार्ग बनाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी इसको जोड़ा जाएगा। फिर दिल्ली में हमने ऑलरेडी रोड बनाया ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड। आपको पता होगा कि दिल्ली में पहले उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक मुंबई की ओर जाता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। तो अभी हमने पूरा पेरिफेरल रिंग रोड बना लिया हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं को लेकर, और ये पूरा हुआ है। ये करीब 12,000 करोड़ का है। मैंने गलती से 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन जाने से 60,000 से अधिक वाहन अब दिल्ली के अंदर प्रवेश किए बिना बाहर से गुजर रहे हैं। दिल्ली का पोल्यूशन इसके कारण हुआ है। दिल्ली से पलवल तक पहुंचने में जहाँ 4 घंटे का समय लगता था वो दिल्ली 1 घंटे में तय होती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज होने से आगरा, जयपुर, लुधियाना जैसे दूसरे शहरों तक आना जाना आसान हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे में इंटरचेंज लिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बना रहे ये नए प्रपोज है जिसका 2 बने, बाकी का काम शुरू है। उत्तर प्रदेश में हम 16 बाईपास बना रहे हैं। 13,000 करोड़ के लागत से 16 बाईपास है। इसमें अयोध्या रिंग रोड 4 लेन 67 किलोमीटर 5,600 करोड़, मार्च 2022 में काम शुरू हो जाएगा। रामपुर में 4 लेन बाईपास 9 किलोमीटर 223 करोड़, मार्च 2022 में काम शुरू हो जाएगा। कानपुर रिंग रोड 4 लेन 95 किलोमीटर, ये 3,500 करोड़ का काम है, जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगा। रायबरेली से प्रयागराज मार्ग जो है इसमें जगदीशपुर में 4 लेन, ये करीब 1100 करोड़ का है, जिसका हमारे सांसद बहन जी ने मांग भी की थी, आपसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा था। इसका काम दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। ये 1100 करोड़ का है। जगदीशपुर में 4 लेन, बाबूगंज में 4 लेन, ऊंचाहार में 4 लेन और आलापुर में 4 लेन। बाद में रायबरेली से जौनपुर मार्ग जो है इसमें लालगंज में 4 लेन और रानीगंज अजगरा में 4 लेन, ये भी 600 करोड़ का। इसका भी दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। मोहनगंज में भी इसमें 4 लेन है। टांडा रायबरेली मार्ग जैस टाउन में 4 लेन है, ये 5 करोड़ 110 करोड़ का, ये दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। और सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग जो है 15 किलोमीटर, गोसाईगंज में 4 लेन, हैदरगंज में 4 लेन, 650 करोड़ का ये काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।